वन को लेकर के हमेशा लगता है डर, ऐसे समझ में नहीं आता है कि कैसे करें अपना पेपर वन स्ट्रॉन्ग। सो ये पर्टिकुलर सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो चाहते हैं पेपर वन में अच्छा स्कोर करना। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो 5 तरीके जिससे आप पेपर वन में 100% स्कोर कर सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल। कोई बोलने वाला आपको बोल सकता है कि यार ये थोड़ी ना पॉसिबल है, 100% कैसे स्कोर कर सकते हो, बट there is a possibility that you can score of course 100% in your paper one। आज जानेंगे वो तरीके, आज समझेंगे वो तरीके, और आपको वो तरीके करने होंगे अप्लाई टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट दैट 100%। आप 40% पर अटक जाते हैं, आपको जाना है 100% पर, तो ये 5 तरीके जरूर से ध्यान में रखिएगा। नंबर 1, मैथ इज समथिंग जिससे सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डर लगता है। डीआई नहीं सॉल्व हो पाता है, मैथ के क्वेश्चंस नहीं लगते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, फॉर्मूलाज का रट्टाफिकेशन, फॉर्मूलाज रटो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रट लो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रट लो, प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूलाज रट लो और बस हो गया। मैथ इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन एनी विच वे, मैथ इज अबाउट ट्राइंग दी एग्जाम्पल्स, ट्राइंग दी क्वेश्चंस। तो आपको ट्राई करने हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स, खुद से आपको एक्सरसाइज करनी है, बहुत इजी से बहुत डिफिकल्ट हर लेवल के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे ताकि आपको तरीका समझ में आ जाए वो रिलेटेड मैथ के क्वेश्चंस करने का। और जितना आप एक्सपोज करोगे अपने आप को उस तरीके से, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और ये जो मैथ का डर है वो भागेगा। नेक्स्ट, दैट इज डीप प्रैक्टिस। अगर आप किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एनालाइज नहीं करते हैं, तो आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। इसी वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई अगेन एंड अगेन बाय एनालाइजिंग योर मिस्टेक। जी हाँ, जो लोग अपनी मिस्टेक से सीखते हैं उनसे बड़ा लर्नर कोई नहीं हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, कभी भी गलतियां करने से मत डरो, क्योंकि वो लोग जो गलतियां करने से डरते हैं वो कभी कोई चीज ट्राई ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो इसी डर में रह जाते हैं कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझसे तो गलती हो जाएगी, आई कांट फेस माई सेल्फ, आई कांट सी माई सेल्फ कि मुझसे गलती हो गई है। भाई क्यों? गलती करो तभी तो आप सीखोगे। मैं आपको बताती हूं, एक बार मेरा एक जो है वो इंटरव्यू था, ठीक है, और उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जब हम जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पे इंक्यूबेशन टेम्परेचर क्या रखते हैं। और मैंने उस इंटरव्यू में इतना बड़ा ब्लंडर किया था, जबकि मुझे चीजें आ रही थी। मैंने बोला 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि उसका राइट आंसर होता 20 डिग्री सेल्सियस। ये चीज मुझे लाइफ लॉन्ग नहीं भूलने वाली है, बिकॉज आई मेड अ ब्लंडर, आई मेड अ मिस्टेक। तो आपको ये मिस्टेक एग्जाम में करने को कोई नहीं बोल रहा है, इसीलिए पहले ही ये सारी गलतियां कर लो ताकि आप अपनी गलतियों से सीख लो, और ये आपको हेल्प भी करेगा और इसी से आपकी डीप प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मॉक प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, गलतियां करने से मत डरो और गलतियां करो, डेली गलतियां करो, लेकिन वो जो गलतियां आपने पहले की थी बस उसको रिपीट मत करो। अगर आपको पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, दैट मीन्स इट्स नो गुड, ठीक है। देन आता है आपका थर्ड, विच इज कनेक्ट विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। देखो, कम्युनिकेशन को आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके देख सकते हो। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, खुद से बात करना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, 2 लोगों से बात करना, आपका जो है वो ग्रुप कम्युनिकेशन जहां पे 5 से 7 लोग बैठे होते हैं और एक कॉमन गोल होता है। इसके अलावा फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक बातचीत जो हो रही है, हमें पता है कि औपचारिक बातचीत में हमें एक पर्टिकुलर जो है वो तरीके से बात करनी होती है। इनफॉर्मल बातचीत जो अपने दोस्तों से या अपने फ्रेंड से या अपने फैमिली मेंबर से कर रहे हैं, वहां पे आपको कोई पैटर्न या कोई लैंग्वेज का ध्यान नहीं रखना होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट होकर के समझ में आएंगी। स्पेशली और एक चीज मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स, जो हमारी बाधाएं होती हैं, अब आपको फिजिकल बैरियर क्या है और सिमेंटिक बैरियर क्या है, इसको अगर मैं रटवाने बैठ जाऊं आपको कि भाई रटो, ये होता है, इसका डेफिनेशन याद करो, कभी भी आप एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको यहीं पर इसके जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल्स दे दूं, जैसे सिमेंटिक बैरियर में मैं बोल दूं कि जार्गन्स होते हैं। जार्गन्स का मतलब होता है वो शब्द जो हमें नहीं समझ में आ रहे। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स के वर्ड्स, डॉक्टर्स के जो मेडिकल वाले वर्ड्स होते हैं, या फिर इंजीनियर्स के जो वर्ड्स होते हैं, या फिर कॉर्पोरेट में जो हम टर्म्स यूज करते हैं, वो सारी चीजें अगर मैं आपके सामने बोलूं तो आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि आपके लिए ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, पजल्स हैं, जंबल्स हैं, राइट।
तो इनको हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझा दिया। दूसरी चीज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाएं मतलब हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में जो चीजें हो रही हैं उसकी वजह से हमारे संचार में जो बाधा आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इस रूम में एसी कम हो जाए, या मुझे बहुत गर्मी होने लगे, या फिर मुझे बहुत ठंड लगने लगे, या फिर मेरे आसपास बहुत ट्रैफिक नॉइज हो, तो क्या कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। पीडी की यूनिट भी आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से देख सकते हो। नेशनल पार्क्स आपको समझने हैं, आपको एस्चुरी समझना है, आपको पोल्यूशन समझना है। तो अगर आप उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो वो आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा, बिकॉज आपने वो चीज रियल लाइफ से कनेक्ट करी है। एंड ऑल्सो मैथ। मैथ सबको ऐसा लगता है कि यार इसमें क्या है, फॉर्मूलाज ही तो याद करने। अगेन गोइंग बैक टू दैट थिंग, फॉर्मूलाज नहीं याद करने हैं, आपको देखना है कि भाई ये कोई चीज 250 ग्राम्स है, कोई चीज 500 ग्राम्स है, वो कितना इंक्रीज हो रहा है। ये आपको एक विजुअल इमेज बननी चाहिए आपके दिमाग में, रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको कनेक्ट करके देखना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आपकी तैयारी को पैसिफाई कर देंगी, इजी बना देंगी। देन वी हैव फोर्थ, सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन सेम कॉन्सेप्ट्स। व्हाई एम आई सेइंग दिस? अब मान लो आपके पास में कोई एक कॉन्सेप्ट है विच इज ऑफ लेट्स से regulatory bodies of higher education, UGC, AICT, NCTE and NCRT और NITTR ले लो, CEC भी ले लो। ये 6 हमने जो है रेगुलेटरी बॉडीज ले ली। अब आपने एक क्वेश्चन कर लिया यूजीसी पे, आपने एक क्वेश्चन कर लिया AICT पे, एक क्वेश्चन आपने CEC पे कर लिया, एक NCTE पे कर लिया, एक NITTR पे कर लिया। एक आपने ऐसा क्वेश्चन किया जहां पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, यूजीसी के कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एक स्टेटमेंट में, दूसरे स्टेटमेंट में AICT का ऑब्जेक्टिव है। तो आपको इन दोनों के ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए कि क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। तीसरा आपने किया एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन, जिसमें आपने इनके ईयर को मैच किया। चौथा आपने एक और मैच द कॉलम का क्वेश्चन किया, जिसमें आपने इनके फुल फॉर्म्स को मैच किया। आपने एक ही कॉन्सेप्ट से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस किए, और क्योंकि आपने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कर लिए हैं सेम कॉन्सेप्ट पर, तो एनटीए आपसे अगर इन 4-5 क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लेगा, आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, और आप जो है वो इस क्वेश्चन को बहुत ही बखूबी सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन दी सेम टॉपिक, ये आपके रिवीजन के लिए बेस्ट होता है, आपके सबकॉन्शियस में रहता है और एक्टिव रिकॉलिंग में हेल्प करता है, यानी कि आपको बहुत टाइम तक ये सारी चीजें याद रहती हैं। फिफ्थ एंड लास्ट इज आपको एक रिवीजन शीट बनानी पड़ेगी, जिसको आपको हर 10 दिन में रिविजिट करना पड़ेगा, जहां पर आपको टीचिंग और रिसर्च के ट्रिक्स और फॉर्मूलाज लिखने हैं, आईसीटी के डेफिनेशन, शॉर्टकट्स और फुल फॉर्म्स को लिख लेना, कम्युनिकेशन बैरियर्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू कनेक्ट करके लिखना, डीआई के फॉर्मूला का चार्ट बना लेना, उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के शॉर्टकट्स और निमोनिक्स, पीपल एंड एनवायरनमेंट के एक्ट, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। आई एम टेलिंग यू, स्टैटिक पोर्शन आप जितना शीट बिल्डर से याद कर पाओगे ना, उतना आपको और कहीं से नहीं याद होगा। उसके अलावा इंडियन एजुकेशन पॉलिसीज और उनकी रेगुलेटरी बॉडीज का भी आपको एक चार्ट बना लेना है, एक शीट बना लेना है, एंड यू हैव टू रिवाइज दीज एवरी 10 डेज। अगर 10 डेज पे नहीं हो पा रहा है, ट्राई टू रिवाइज इट एवरी 20 डेज इन द बिगिनिंग, और फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगे आप ड्यूरेशन कट शॉर्ट कर दो, 20 दिन से 10 दिन पे आ जाओ, रिवाइज एवरी 10 डेज, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ 5 तरीके थे जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं, 100% स्कोर कर सकते हैं पेपर 1 के अंदर। एडेड टिप है मेरे तरफ से, विजुअल्स हेल्प बेटर। अगर आप चीजों को देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अगर आपके पास में ट्रायंगल शेप में अलग अलग कलर के थ्रू आपको दिखाई जा रही है, वो आपको जल्दी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन है, डिस्ट्रोफिकेशन है, मीजोट्रॉफिक लेग्स हैं या ओलिगोट्रॉफिक लेग्स हैं, अगर इनका पिक्चर आप देखें तो आपको ज्यादा टाइम तक वो चीज रिटेन रहेगी और समझ में भी ज्यादा टाइम तक आएगा। तो ये हमारा विजुअल्स हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं। पीवाईक्यू हंटर बनो, जितने पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो अलग अलग प्रकार के, उतने पीवाईक्यू सॉल्व करो। इट इज फ्री, देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल। अगर आप पीवाईक्यू के रिस्पेक्ट में बात करो तो अपने मॉक को अपना रिहर्सल ग्राउंड बनाओ, जितने मॉक्स लगाओगे उतना आप अपने आप को तैयार कर रहे हो रियल एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको अपना जो है वो रिहर्सल ग्राउंड रखो कि आपको मॉक तो प्रैक्टिस करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
All right. Yes, scoring 100% is about clarity. It is about 3 C's: clarity, control and consistency. आपके अंदर clarity होनी चाहिए, discipline होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, एंड आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी आप ये 100% स्कोर कर पाएंगे. अदरवाइज अगर आप अपने लेवल पर थोड़ा सा भी ढीले पड़े तो पेपर 1 में 100% स्कोर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. So yeah, with this we have come to the end of this session. I hope आपको ये session अच्छा लगा होगा. Thank you so much for watching this session. And अगर आपको अच्छा लगा है then do like, share and subscribe to the channel. Also आप comment करके बता सकते हैं अगर आपको और किसी topic पर मुझसे कोई भी और जो है वो जानकारी चाहिए. बाकी अगर आप चाहें तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम. स्कैन दिस कोड एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. और किसी भी फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं सुपर कोड अंशिका फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. आई शैल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट क्लास. टेक केयर. बाय बाय.